Good evening everyone. Today we are going to start a new chapter, structure of atom. तो first we are going to see the introduction. पहले भी आप लोग पढ़ के आए हो कि structure of atom में क्या चीज़ें होती, but once again we are going to revise it. ठीक है, और डाउट अगर किसी को होगा just raise your hands. ठीक, शुरू कर रहे हैं. ठीक है, structure of atom. एटम क्या होता है पहले बताया था हमने, क्या होता है एटम. डाल्टन की थ्योरी पढ़ी थी ना हम लोगों ने लास्ट क्लास में. क्या कहा था डाल्टन ने, उसको भी फिर से हम लोग पढ़ेंगे. ठीक है, उन्होंने क्या कहा था कि जो मैटर होता है वो टाइनी पार्टिकल से बना होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, एटम बोलते हैं. उन्होंने ये कहा था कि वो इनडिविजिबल होता है, लेकिन ये गलत है, उसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स भी होते हैं. ठीक है, तो अभी हम उसी चीज़ के बारे में पढ़ेंगे कि एटम का स्ट्रक्चर एक्चुअल में होता कैसा है. ठीक है, देखिए, द एटमिक स्ट्रक्चर ऑफ एन एलिमेंट रिफर्स टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इट्स न्यूक्लियस एंड द अरेंजमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन अराउंड इट. अब हमको ये तो पता है कि एटम में न्यूक्लियस है, प्रोटॉन है और इलेक्ट्रॉन है. अब उसकी संरचना यानी कि उसका अरेंजमेंट कैसे है, आ जाइए. ठीक है, वो किस तरह से उसकी अरेंजमेंट है वो हम देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन बाहर है, इलेक्ट्रॉन अंदर है, कहाँ है, कैसा है उसका अरेंजमेंट. ठीक है, किस तरह से एटम दिखता है. ठीक है, प्राइमरली द एटमिक स्ट्रक्चर ऑफ मैटर इज मेड ऑफ प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूट्रॉन. तीन चीज़ों से बना होता है एटम आपका, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन से. प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स बीच में न्यूक्लियस के रहते हैं, जो टुगेदर क्या कहलाते हैं, न्यूक्लियॉन्स कहलाते हैं. जो आपका इलेक्ट्रॉन होता है वो क्या होता है, वो बाहर की तरफ आपका ऑर्बिट करता रहता है. न्यूक्लियस के चारों तरफ वो क्या करता है, ऑर्बिट भी करता है और रिवॉल्व भी होता है. जो इलेक्ट्रॉन होता है, जिस तरह से हमारा अर्थ है, अर्थ खुद के एक्सिस पे क्या करता है, रोटेट भी करता है, घूमता भी है, और सन के चारों तरफ रिवॉल्व भी करता है. उसी तरह से जो इलेक्ट्रॉन होता है वो खुद की एक रोटेशन भी होती है उसकी, और वो चारों तरफ न्यूक्लियस के क्या करता है, रिवॉल्व भी होता है. इतना समझ में आ गया. ठीक है, अब डायग्राम देखोगे आप. देखो, एक चीज़ और है, द एटमिक नंबर. दो चीज़ें इसमें हम और पढ़ेंगे, एटमिक नंबर और एटमिक मास. ठीक है, एटमिक नंबर हम लेके चलते हैं प्रोटॉन का, क्योंकि वो चेंज नहीं होता. इलेक्ट्रॉन तो क्या होता है, दे दिया तो इलेक्ट्रॉन कम हो गया, ले लिया तो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गया, तो वो घटता बढ़ता रहता है. ठीक है, इसलिए हम जब एटॉमिक नंबर की बात लेके चलते हैं तो हम प्रोटॉन की संख्या को लेकर चलते हैं. ठीक है, तो जनरली आप ये कह सकते हो कि जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं वो उस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर रिप्रेजेंट करता है. क्लियर है इतना, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? आगे बढ़ें. देखिए, इस तरह से होता है. ठीक है, बीच में आपका क्या है, ये आपका क्या है, पूरा टुगेदर ग्रे मैट जो दिख रहा है वो क्या है आपका, दैट इज योर न्यूक्लियस. ठीक है, और न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है इसमें. ठीक है, और उसके चारों तरफ आपका क्या है, इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या कर रहा है, रिवॉल्व हो रहा है, और अपनी ही एक्सिस में वो क्या करता है, रोटेट भी करता है. इतना समझ में आ गया. ठीक, नेक्स्ट आइए एटॉमिक मॉडल्स. एटॉमिक मॉडल्स, बहुत तरह के मॉडल्स अभी आप पढ़ोगे. ठीक है, बहुत तरह के मॉडल्स जो कि बाद में फेल भी हो, लेकिन वो हमको एक बेसिक आइडिया देते हैं. ठीक है, उस बेसिक आइडिया को लेकर हम और आगे चलते हैं, उसको और रिफाइन करते हैं, और एक और अच्छा आइडिया मिलता है. पहले वाली थ्योरी अगर फेल हो जाती तो उससे कुछ ना कुछ हमको सीखने को मिलता है. तो एटॉमिक मॉडल्स पहले हम देखेंगे. एटॉमिक मॉडल्स इन 18th and 19th centuries many scientists attempted to explain the structure of the atom with the help of atomic models. Each of these models had its own merits and demerits. ठीक है, कुछ प्रॉपर्टीज़ को वो एक्सप्लेन कर पा रहे थे किसी मॉडल से, और कुछ प्रॉपर्टीज़ को वो एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे, वो एक डीमेरिट था. ठीक है, नेगेटिव पॉइंट. एंड वॉज पाइवोटल टू द डेवलपमेंट ऑफ द मॉडर्न एटॉमिक मॉडल. जो सबसे ज़्यादा, देखिए इसे बहुत सारे कॉन्ट्रीब्यूशंस है, लेकिन मेन 3 कॉन्ट्रीब्यूशन जो आप पढ़ते हो वो है आपका किसका कॉन्ट्रीब्यूशन मेन आप पढ़ते हो, बोलिए. मेन 3 है आपके, जॉन डाल्टन, जे थॉमसन और अर्नेस्ट रदरफोर्ड, और आपके 4th नंबर पे आते हैं नाइल्स बोर. इसी सीक्वेंस में ही इन्होंने दिया भी है. ठीक है, एक की थ्योरी फेल होगी, फिर दूसरे की आएगी, कुछ प्रॉपर्टीज़ वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए तो फिर 3rd थ्योरी आई, फिर उससे भी कुछ चीज़ें समझ में, मतलब कुछ नेगेटिव पॉइंट्स है, डीमेरिट्स था, तो फिर एक और थ्योरी. ठीक है, समझ में आ रहा है. ठीक, ओके. डाल्टन एटॉमिक थ्योरी मैंने पहले भी आपको बताया था, एक रफ आइडिया पिछले बार दिया था. क्या था, ये इंग्लिश केमिस्ट थे जॉन डाल्टन. इन्होंने क्या कहा था कि मैटर जो होता है एटम से बना होता है, ये इंडिविजिबल होता है, इंडिस्ट्रक्टिबल होता है. ही ऑल्सो स्टेटेड दैट ऑल द एटम्स ऑफ द एलिमेंट वेर एग्जैक्टली द सेम. ठीक है, अगर हम एक पर्टिकुलर एलिमेंट की लेके बात करें, समझ लो ये एक एलिमेंट है, इसमें जितने भी एटम होंगे वो क्या होंगे, सेम होंगे. ये एक दूसरा एलिमेंट है.
ये एक दूसरा एलिमेंट है, तो जो इसके एटम होंगे इसके सेम होंगे, लेकिन ये दोनों आपस में क्या होंगे, अलग अलग होंगे। ठीक है, ये पहले भी बताया था। ठीक, बट द एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स डिफर इन साइज एंड मास, इनका साइज अलग अलग होगा और इनका मास भी क्या होगा, अलग अलग होगा। अगर हम अलग अलग एलिमेंट की बात कर रहे हैं तो अगर सेम हो जाएगा तो चीज़ें एक नहीं हो जाएंगी। अगर ये भी सेम है, मैंने अगर इसको भी कह दिया इसका भी एटम का वेट सेम है, इसका भी स्ट्रक्चर सेम है, सब चीज़ सेम है, तो वो दोनों चीज़ तो एक ही ना हो गई, फ़र्क कहाँ से आ गया, कोई फ़र्क ही नहीं रहा। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हम दो अलग एलिमेंट की बात करते हैं तो उनमें जो एटम्स होते हैं उनका मास भी अलग होगा, उनकी प्रॉपर्टीज़ भी क्या होंगी आपकी, अलग होंगी। ठीक, साइज भी अलग होगा, मास भी अलग होगा। केमिकल रिएक्शन को क्या कहा था इन्होंने ये कहा था कि जो केमिकल रिएक्शन होती है वो रीअरेंजमेंट कर देती हैं एटम्स का। जब अगर ये दोनों चीज़ें कंबाइन होंगी, मान के चलो, तो क्या हो जाएगा, इसका एटम और इसका एटम आपस में मिलके क्या हो जाएगा, एक तरह का रीअरेंजमेंट हो जाएगा। ठीक, अकॉर्डिंग टू द पोस्टुलेट्स प्रपोज्ड बाय द डाल्टन, द एटमिक स्ट्रक्चर कंप्राइजेस एटम द स्मॉलेस्ट पार्टिकल रिस्पॉन्सिबल फॉर द केमिकल रिएक्शंस टू अकर। अब इनके पोस्टुलेट्स को देख लीजिए, क्या क्या इन्होंने कहा था। एवरी मैटर इज मेड अप ऑफ एटम्स, एटम्स आर इंडिविजिबल, स्पेसिफिक एलिमेंट हैव ओनली वन टाइप ऑफ एटम इन देम, ईच एटम हैज इट्स ओन कांस्टेंट मास दैट वेरीज फ्रॉम एलिमेंट टू एलिमेंट। अगर एक एलिमेंट लेके चलोगे, इसके एटम का एक पर्टिकुलर मास होगा, दूसरा एलिमेंट लोगे उसका, मतलब वही चीज़ रिपीटेड है। ठीक है, तो आई एम नॉट गोइंग टू रिपीट इट अगेन एंड अगेन। नेक्स्ट पॉइंट है, एटम्स अंडरगो रीअरेंजमेंट ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शंस, एटम्स कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड बट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी ने 3-4 चीज़ों को एक्सप्लेन किया था। देखिए, इसमें से क्वेश्चन आते हैं, क्या आता है कि डाल्टन एटॉमिक थ्योरी क्या चीज़ एक्सप्लेन कर पा रहा था और क्या नहीं कर पा रहा था। ये नहीं पूछेगा कि डाल्टन ने क्या कहा था कि मैटर किससे बना होता है, आप बोल दो कि फट से एटम से बना होता है, ऐसे क्वेश्चंस नहीं आने वाले हैं। यहाँ से क्वेश्चन फंस सकते हैं, जैसे कि उन्होंने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था इस थ्योरी के थ्रू। ठीक, लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट प्रॉपर्टीज, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, ठीक है, ये चीज़ उन्होंने बहुत, और लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, ये भी नहीं है आपके में, आप केवल ये 3 चीज़ों को याद रखिएगा। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, क्योंकि इन्होंने क्या कहा, एटम कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, कंजर्वेशन वाला चीज़ आ गई यहाँ पर। नेक्स्ट क्या है, कांस्टेंट प्रॉपर्टीज, यानी कि एक एलिमेंट जो है, बात समझ रहे हो, उसका जो एटम है वो उसका वेट और उसका मतलब उसका मास और उसकी जो प्रॉपर्टीज़ होंगी वो क्या होंगी, सेम होंगी। ठीक है, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, यानी कि जब एलिमेंट कंबाइन होते हैं तो क्या होता है, रीअरेंजमेंट होता है। तो 3 चीज़ों को इन्होंने बहुत क्लियरली अपने थ्योरी के थ्रू एक्सप्लेन किया था। ठीक है, अब डीमेरिट्स, कहाँ पर ये जो थ्योरी होती है वो फेल हो जाती है। ठीक, ये चीज़ समझ में आ गई। अब हम फेलियर पे जाएंगे कि ये थ्योरी जो थी वो फेल क्यों हो गई थी। द थ्योरी वॉज अनेबल टू एक्सप्लेन द एग्जिस्टेंस ऑफ आइसोटोप्स। आइसोटोप्स क्या होता है, कोई बता सकता है हमें? हाँ, पहले भी डिस्कस किया है, एटॉमिक नंबर सेम होता है और एटॉमिक मास क्या होता है, डिफर करता है। जैसे हमने हाइड्रोजन का लेके चले थे, है ना, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। ठीक है, तो ये एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे कि आइसोटोप्स, क्योंकि इन्होंने क्या कहा था, एटम के मास की बात की थी, एटम के नंबर की बात नहीं की थी, इन्होंने एटम के मास की बात की थी। तो जब आप एटम के मास की बात करते हो तो जो आपका आइसोटोप होता है तो उसमें एटॉमिक मास क्या होता है, चेंज होता जाता है। तो ही वॉज नॉट एबल टू एक्सप्लेन द एग्जिस्टेंस ऑफ द आइसोटोप्स, इनकी थ्योरी नहीं एक्सप्लेन कर पा रही थी। नथिंग अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द एटम वॉज अप्रोप्रिएटली एक्सप्लेन, स्ट्रक्चर नहीं बता पा रहे थे कि एक्चुअल में एटम का स्ट्रक्चर क्या है, कैसा होगा स्ट्रक्चर। आप कह रहे हो इंडिविजिबल है, तो कैसे इंडिविजिबल है? आप कह रहे हो कि एक पर्टिकुलर एलिमेंट है, उसमें जो एटम है वो सेम टाइप का है, तो और दूसरा है उसका अलग है, तो वो कैसे है? ठीक है, लेटर साइंटिस्ट डिस्कवर्ड पार्टिकल्स इनसाइड द एटम दैट प्रूव द एटम्स आर डिविजिबल। तभी ना हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, ये सब की बातें करते हैं। तो इनकी थ्योरी यहाँ भी फेल हो गई। इन्होंने कहा था कि एटम जो होता है वो क्या होता है, इंडिस्ट्रक्टेबल होता है, इंडिविजिबल होता है, तो यहाँ भी फेल हो गया। द डिस्कवरी ऑफ पार्टिकल्स इनसाइड एटम लेड टू ए बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ केमिकल स्पीशीज। दीज पार्टिकल इनसाइड द एटम्स आर कॉल्ड एज सब एटॉमिक पार्टिकल्स। सब एटॉमिक पार्टिकल्स क्या होते हैं, बताइए, सब एटॉमिक पार्टिकल्स क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये सब क्या है, एटम के अंदर के पार्टिकल्स, यानी कि सब एटॉमिक पार्टिकल्स। ठीक है, व्हाट इज एन इलेक्ट्रॉन? देखो, ये बहुत बेस है, बेस बता रहे ताकि आप आगे जब समझने थोड़ा सा और इजी रहेगी क्या चीज़ की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, व्हाट इज एन इलेक्ट्रॉन? इलेक्ट्रॉन एक स्टेबल सब एटॉमिक पार्टिकल है जिसका नेगेटिव इलेक्ट्रिक चार्ज होता है, इलेक्ट्रिकल चार्ज होता है। अनलाइक प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, ये आपके कंस्ट्रक्टेड नहीं होते स्मॉलर कंपोनेंट्स, तो उसमें कुछ स्मॉलर कंपोनेंट्स होते हैं आपके
फिर क्वार्क्स वगैरह होते हैं, वो आपके सिलेबस में नहीं है, जब होगा तो आई विल डील विथ इट, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स आर फाउंड आउटसाइड द न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस के कहाँ पाए जाते हैं, बाहर की तरफ पाए जाते हैं। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसको नोट कर लीजिए, कभी कभी ये जो है आपका पूछता है, सिंपल MCQ में पूछ देता है। ये रेज़ टू द पावर -31 है ना, ठीक है, 9.10938 इंटू 10 टू द पावर -31 kg, ठीक है। एंड दिस इज अबाउट 1/1836 द मास ऑफ प्रोटॉन। नेक्स्ट देखें, ये 10 टू द पावर -31 है ना यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, स्टेबल है, बताएंगे अभी, रुको बताएंगे। स्टेबल क्यों है, बता सकता है कोई, क्यों स्टेबल एटॉमिक पार्टिकल्स? अभी न्यूट्रॉन प्रोटॉन आएंगे तो फिर आते हैं इसमें, ठीक है। आगे बढ़े, जल्दी से आइए, न्यूट्रॉन में आ जाओ। ए न्यूट्रॉन इज अ सब एटॉमिक पार्टिकल विथ अबाउट द सेम मास ऑफ प्रोटॉन, लेकिन इसका चार्ज क्या होगा, न्यूट्रल होगा, ठीक है। और एटॉमिक न्यूक्लियस में क्या होगा आपका, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होंगे। बात समझ में आ रही है, ठीक। नेक्स्ट आ जाइए, प्रोटॉन, उसके बाद बताते हैं। चलो प्रोटॉन में आ जाओ। ये देखो, ये किसका है, हीलियम का है, ये कहाँ से बन रहा है। चलो प्रोटॉन को देखो, प्रोटॉन इज अ सब एटॉमिक पार्टिकल विद अ सिंबल P, ठीक है, एंड पॉजिटिव इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ 1 या फिर +1. 1 or more protons are present in an atom. Every proton number is called as atomic number. The name of the proton was given by the, कि कौन दिया था नाम, अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने दिया था। अच्छा अब मुझे ये बताइए आप कि किसने क्या क्या डिस्कवर किया है। चल ठीक, हाँ क्वेश्चन में थे। सो इसका कंजर्वेशन ज़्यादा है, ठीक है, एनर्जी कंजर्वेशन टू द मास, दैट्स वाई इट इज़ मोर स्टेबल सब एटॉमिक पार्टिकल। क्वेश्चन ये था आपका, बहुत इजी था, कि किसने डिस्कवर किया है, थॉमसन ने किया है, ठीक है। अब थोड़ा सा ये की पॉइंट्स है जो आपके लिए बनाया था, ये देखिए। जे थॉमसन ने, ये क्वेश्चन आता है, एक कब डिस्कवर किया था, इन विच ईयर, 1897, ठीक है। और एन इलेक्ट्रॉन इज अ लो मास एंड, मैंने क्या कहा अभी, लो मास, कंपेयर करोगे ना तो मास उसका क्या है, कम है ना, ठीक है। एंड नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल, इनको नोबेल प्राइज मिला था इसलिए, ठीक है, फॉर हिज थ्योरेटिकल एंड एक्सपेरिमेंटल इन्वेस्टिगेशंस ऑन द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बाय गैसेस, ठीक। नेक्स्ट एक चीज़ यहाँ पर, ये जो है, ये हाँ, ये फिर है नाइल्स बोर का, थोड़ा सा देख लो क्या था इनका। 1913 में नाइल्स बोर ने प्रपोज किया था थ्योरी फॉर द हाइड्रोजन एटम बेस्ड ऑन क्वांटम थ्योरी दैट एनर्जी इज ट्रांसफर्ड ओनली इन सर्टन वेल क्वांटिटीज, ठीक है। नेक्स्ट है, आप आ जाओ, ये थोड़ी सी चीज़ों का, एक्स्ट्रा चीज़ों को थोड़ा जान के रखोगे ना। यहाँ पर छूट गया, ही इज़ नोन एज द फादर ऑफ न्यूक्लियर फिजिस्ट, न्यूक्लियर, ठीक है। फिर चैडविक के में आ जाओ, इन्होंने न्यूट्रॉन की डिस्कवरी की थी, ठीक है। रदरफोर्ड ने किसका किया था, ठीक, 1908 में इनको क्या मिला था, आपको नोबेल प्राइज़ मिला था, ठीक। अब हाँ, गोल्डस्टीन था, रदरफोर्ड भी बोलते हैं, गोल्डस्टीन ज़्यादा लेकिन बेटर ऑप्शन है। चैडविक इज़ फॉर योर न्यूट्रॉन, एंड एक्चुअली दोनों देखने को मिलता है, तो एनसीईआरटी में आई थिंक गोल्डस्टीन दिया हुआ है। लास्ट टाइम भी ये हुआ था क्लास में ना, आधे लोग रदरफोर्ड, फिर मैंने कहा था कि गोल्डस्टीन पे ही करना, ठीक है। रदरफोर्ड यू विल गेट इन इंटरनेट, ठीक है। उसके बाद आ जाओ इधर, बुक्स में गोल्डस्टीन है, अगर दोनों दिया हुआ है गोल्डस्टीन और रदरफोर्ड, देन यू गो विद द गोल्डस्टीन, नहीं तो फिर रदरफोर्ड कर देना, ठीक है। चलो थॉमसन का एटॉमिक मॉडल में आ जाओ।
थॉमसन एटॉमिक मॉडल, डाल्टन के बाद कौन आ गए? थॉमसन। सीक्वेंस को थोड़ा याद रखना, इस पे भी क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। ये इंग्लिश केमिस्ट थे, सर जोसेफ जॉन थॉमस put forward his model describing the atomic structure in early 1900s. He was later awarded the Nobel Prize for the discovery of electron. इनका जो एक्सपेरिमेंट था दैट वाज कैथोड रे एक्सपेरिमेंट, ठीक है, वो भी बताएंगे आपको हम कैसे होता है। कैथोड रे 11th क्लास में आपका है, सिलेबस में भी है, कैथोड रे ट्यूब का एक्सपेरिमेंट है, ठीक है। इनका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से दिखता है, देखो, वाटरमेलन, रेजिन पुडिंग, इसको इस तरह से, ये इस तरह का स्ट्रक्चर। इन्होंने कहा था कि जो एटम होता है वो इस तरह से दिखेगा, ठीक है। मतलब पॉजिटिव चार्ज का एक स्फीयर है, पूरा पॉजिटिव है, बात समझ रहे हो? जैसे केक है, पूरा आपका क्या हो गया, ये आपका वाटरमेलन, रेड वाला एरिया पूरा क्या हो गया? पॉजिटिव हो गया। और उसमें जो उसके सीड्स होते हैं वो क्या हो गया? आपके इलेक्ट्रॉन, नेगेटिव चार्ज। इन्होंने ऐसा मॉडल दिया था। केक है, पूरा पॉजिटिव हो गया, उसके ऊपर आप जो ड्राई फ्रूट्स वगैरह जो भी आपने स्प्रेड किया, चेरीज वगैरह डाला, इट इज़ लाइक योर नेगेटिव इलेक्ट्रॉन, नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन। इन्होंने ये थ्योरी दी थी, ठीक है। सही है क्या ये थ्योरी? ऐसा है क्या? ऐसा नहीं है ना, ठीक है। चलो आगे जो है आपका कैथोड रे एक्सपेरिमेंट है। देखो इसमें क्या होता है, कैथोड रे एक्सपेरिमेंट में क्या लोगे आप, एक कैथोड रे ट्यूब होती है, ठीक है, उसमें ओपनिंग्स होती है। एक तरफ आपका क्या रहता है? वैक्यूम पंप लगा रहता है ताकि हम प्रेशर को मेंटेन कर सकें, ठीक है। ये लो प्रेशर में होती है, ये जो एक्टिविटी जो एक्सपेरिमेंट इन्होंने क्या किया था, कंडक्ट किया था, तो पार्शियल वैक्यूम क्रिएट किया जाता है और बहुत हाई वोल्टेज क्या होता है, इलेक्ट्रोड की तरफ से क्या किया जाता है, सप्लाई किया जाता है। थोड़ा सा पिक्चर भी ड्रॉ करने की दिमाग में कोशिश किया करो, साइंस के स्टूडेंट है तो यू शुड ड्रॉ, यू शुड इमेजिन, ठीक है, कि कैसा हो सकता है। अभी हम दिखाएंगे आपको कैसा होगा, बट थोड़ा सा यूज़ करो, ठीक है। कैथोड और एनोड है आपका, वो आपका ग्लास ट्यूब के अंदर में रहता है। यहाँ पर थोड़ा सा डायग्राम थोड़ा सा अलग है, ठीक है, वैसे ही है, थोड़ा सा जो आपकी बुक्स में दिया रहता है उससे थोड़ा सा अलग मैंने यहाँ पर लिया है, ये देखो, ठीक है। यहाँ पर आपका कैथोड रहेगा, ये एनोड है, यहाँ पर आपका इलेक्ट्रॉन की बीम जाती है, ठीक है, हाई वोल्टेज सप्लाई किया जाता है, ठीक है, और आपका इसमें वैक्यूम पंप्स भी फिटेड रहते हैं। जो डायग्राम है वो आपकी बुक में दिया हुआ, यू कैन गो इन होम एंड सी दैट डायग्राम, इसलिए ये डायग्राम मैंने यहाँ पर नहीं लिया क्योंकि वो बहुत ईजिली अवेलेबल है, ठीक। अब आइए इनके ऑब्जर्वेशन से। एक्सपेरिमेंट क्या किया था इन्होंने लिया था एक ग्लास ट्यूब लिया था, उसमें वैक्यूम पंप लगा हुआ था, 2 इलेक्ट्रोड थे, एक पॉजिटिव था एक नेगेटिव था, हाई वोल्टेज सप्लाई किया था और अंदर गैस भी थी, ठीक है, गैस भी थी, लो प्रेशर पे गैस को मेंटेन करके रखे थे। फिर और आपकी एक तरफ आपकी क्या थी, एक जिंक सल्फाइड की फ्लोरोसेंट स्क्रीन थी, ठीक है। उस स्क्रीन में अगर कुछ जाकर ऐसे टकराता है तो उसमें क्या हो रहे थे, आपके स्पॉट्स क्रिएट हो रहे थे। इतना समझ में आया, ठीक। अब ऑब्जर्वेशन, अब क्या क्या ये इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, इससे क्या क्या देखने को मिला, ठीक। देखो, when a high voltage power is switched on, there are rays emerging from the cathode towards the anode। जब पावर सप्लाई हुआ तो कैथोड की तरफ से एनोड की तरफ, कैथोड से एनोड की तरफ रेज जानी शुरू हो गई। अब ये पता कैसे चलेगा, अगर यहाँ पर कोई स्क्रीन लगी हो, भाई रेज तो ऐसे दिखेगी नहीं ना, कैसे दिखेगी, यू कैन नॉट सी इट विद नेक्ड आइज, ओके। तो यहाँ पर इन्होंने क्या किया था, एनोड की तरफ आपकी जिंक सल्फाइड फ्लोरोसेंट स्क्रीन थी, वहाँ पर जब जाके रेज टकराती हैं तो वो क्या होती है, वो चमकने लगती है, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ लिखी हुई है। दिस वॉज कन्फर्म बाय द फ्लोरोसेंट स्पॉट्स ऑन द जिंक सल्फाइड ऑफ जिंक सल्फाइड स्क्रीन यूज्ड, दीज रेज आर कॉल्ड एज कैथोड रेज। क्योंकि ये कैथोड से निकल रही थी तो इसका नाम क्या दे दिया इन्होंने, कैथोड रेज दे दिया, ठीक। अब आ जाते हैं थोड़ी सी इसकी प्रॉपर्टीज में। ये तो हो गया जो देखा इन्होंने, ठीक है। When an external electric field is applied, the cathode rays get deflected towards a positive electrode, but in the absence of electric field, they travel in a straight line। अब बात आती है कि इसका नेचर कैसा है। जो कैथोड रेज हमने एक बोल दिया कि जो कैथोड से निकल रही थी रेज, हमने उसका नाम क्या दे दिया, कैथोड रेज दे दिया। अब उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या क्या हैं, उसकी प्रॉपर्टी ये है कि जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करोगे तो वो पॉजिटिव की तरफ जाना शुरू करती है, यानी कि जो कैथोड रेज हैं वो कैसी हैं, वो नेगेटिव हैं, तभी पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट हो रही हैं। फिर उसके बाद जब आप मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हो तो भी आपको डिफ्लेक्शन देखने को मिलता है, ठीक। उसके बाद एक और क्या होगा कि ये जो आपकी कैथोड रेज होती है इनमें मास होता है।
कैसे पता चलेगा? एक छोटा सा उन्होंने क्या रखा था, पैडल वाला विंग्स वाला एक फैन, तो वो जब रेस जाती है तो वो क्या हो रहा है, वो फैन क्यों हो रहा है, छोटा सा वो रोटेट होना शुरू होता है, मतलब मास है तभी ना वो रोटेट हो रहा है। बात समझ में आ रही है? यानी जो कैथोड रेज होती है वो पार्टिकल से बनी होती है और उनमें कुछ मास होता है, उसमें कुछ एनर्जी होती है। वो किस चीज़ से कंफर्म हुआ? जो वो पैडल विंग्स वाला पैडल इन्होंने इसमें रखा, ठीक है। दिस ऑल एविडेंस थॉमसन कंक्लूडेड दैट कैथोड रेज आर मेड अप ऑफ नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स, जिसको क्या बोलते हैं हम? इलेक्ट्रॉन्स। कैथोड रेज क्या है? वो बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। कैथोड रेज क्या है? इट इज अ बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन अप्लाइंग द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड ऑन कैथोड रेज, ठीक है। तो वो चार्ज मास रेशियो ई रेशियो m दिया हुआ है इलेक्ट्रॉन का, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट यहाँ पर आ जाओ, कंक्लूजन पे आ जाओ, ठीक है। कंक्लूजन है, बेस्ड ऑन कंक्लूजन्स फ्रॉम दिस कैथोड रे एक्सपेरिमेंट, थॉमसन described the atomic structure as a positively charged sphere into which negatively charged electrons are embedded। जो भी हमने ऊपर पढ़ा, उन्होंने क्या कहा, इसी कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट को करने के बाद उन्होंने वो क्या दिया था, स्ट्रक्चर दिया था एटम का, जिसके अकॉर्डिंग जो आपका पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर होता है, पूरा स्फीयर यानी क्या, एक पूरा गोल, वो पूरा पॉजिटिवली चार्ज है, ठीक है। और उसमें नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स क्या है, इम्बेडेड, इम्बेडेड यानी कि उसमें ऐसे लगे हुए हैं। इट इज़ कॉमनली रिफर्ड एज प्लम पुडिंग मॉडल बिकॉज इट कैन बी विजुअलाइज्ड एज ए प्लम पुडिंग डिश, ठीक है। थॉमसन्स एटॉमिक स्ट्रक्चर डिस्क्राइब्ड एटम्स एज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल का मतलब क्या होता है, जितना पॉजिटिव है उतना ही नेगेटिव भी है, कम ज़्यादा नहीं है। ऐसा आपको लगेगा कि पूरा पॉजिटिव स्फीयर है इलेक्ट्रॉन, तो इन्होंने ये कहा था कि भले ये पॉजिटिव स्फीयर्स है और इलेक्ट्रॉन उसमें इम्बेडेड है, बट दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है, इसलिए एटम जो होता है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। लिमिटेशंस आ जाओ, ये स्टेबिलिटी को नहीं बता पा रहे थे कि फिर एटम स्टेबल कैसे होगा, ठीक है। ऑल्सो फर्दर डिस्कवरीज ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स, उसके बाद सब एटॉमिक पार्टिकल्स की डिस्कवरी वगैरह से इनका मॉडल जो था वो फेल हो गया, ठीक है। फिर आ जाइए आप रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल। चलो, रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल कौन बताएगा मुझे? टेक 2 मिनट टाइम एंड टेल मी रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल। चलो, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल शॉर्ट में बस मॉडल डिस्क्राइब करेंगे कि उनके पोस्टुलेट्स क्या थे। लेटर ऑन अलग क्लास में फिर हम आगे क्लासेस में इसको बहुत डिटेल में जाएंगे और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी करेंगे। अकॉर्डिंग टू द पोस्टुलेट्स ऑफ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, देखिए, an atom is composed of positively charged particles. Majority of the mass of an atom was concentrated in a very small region, जिसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस बोलते हैं, ये है, ठीक है, जिसे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों चीज़ें होती हैं। न्यूक्लियस क्या है? इट वॉज फाउंड आउट लेटर दैट ए वेरी स्मॉल एंड डेंस न्यूक्लियस, मतलब बहुत छोटा है और क्या है, बहुत डेंस है। डेंस को हिंदी में क्या बोलोगे? घनत्व, डेंसिटी, है ना, बहुत वैसा है, ठीक है, आपका डेंस है। ऑफ द न्यूक्लियस ऑफ द एटम इज कंपोज ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स, मतलब आप सोचो इतने में ही पूरे एटम का प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, केवल इतने से में, और इलेक्ट्रॉन मस्त फ्री है, इधर उधर घूम रहा है। बात समझ में आ रही है? मतलब पूरे एटम का प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एकदम छोटे से डेंसिटी वाले एरिया में, मास में रहता है वो, ठीक। एटम्स nucleus is surrounded by negatively charged particles called electrons. Electrons revolve around the nucleus in a fixed circular path. इन्होंने क्या कहा था कि एक पाथ होती है, फिक्स सर्कुलर पाथ होती है, ठीक है, उन्होंने ये कहा था। बहुत हाई स्पीड में क्या करते हैं, ये आपके क्या होते हैं, रिवॉल्व करते हैं। दिस फिक्स्ड सर्कुलर पाथ वे आर टर्म्ड एज ऑर्बिट्स, इसको क्या बोलेंगे हम, ऑर्बिट। तो ऑर्बिट वाला क्वेश्चन अगर आता है तो कीप इन माइंड यू हैव टू से फॉर द रदरफोर्ड, है ना, इसलिए कुछ टर्म्स को याद रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ड्रॉबैक्स में आ जाओ। ड्रॉबैक्स में क्या है, ड्रॉबैक्स ऑफ रदरफोर्ड, इनका ड्रॉबैक्स क्या था। द रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल एक्सप्लेन्स द स्ट्रक्चर इन ए वेरी सिंपल वे, बट कुछ ड्रॉबैक्स था। देखो, एन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस गेट एक्सेलरेटेड टूवर्ड्स द न्यूक्लियस। भाई न्यूक्लियस क्या है आपका, पॉजिटिव है, तो उसको बहुत तेजी से आना चाहिए ना न्यूक्लियस के पास में, ठीक। एंड एन एक्सेलरेटिंग चार्ज पार्टिकल मस्ट एमिट रेडिएशन एंड लूज एनर्जी। अगर कोई पार्टिकल, आपको पता है, अगर कोई पार्टिकल एक्सेलरेट होता है
हमारा अर्थ तो है वो मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट है, लेकिन जब हम माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट की बात करते हैं तो जब वो आपका पार्टिकल एक्सेलरेट होता है तो वो क्या करता है, एनर्जी को मतलब आपके रेडिएशंस को क्या करता है, एमिट भी करता है और लूज भी करता है, ठीक है। Thus the electron in an atom must continuously emit radiations and lose energy. इन सब चीज़ों को ना he was not able to explain, ये सब इनका ड्रॉबैक था, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं बोर का एटॉमिक मॉडल में आ जाओ। बता दें कि रुक जाए, ज़्यादा तो नहीं हो जाएगा, या कहो तो इसी से कुछ क्वेश्चंस वगैरह पूछ लें, ज़्यादा तो नहीं हो रहा है, जैसा कहिए आप लोग। क्या क्या पढ़ लिया आज? एटम, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन पढ़ लिया, ठीक। कौन कौन कब कब दिया था वो देख लिया। उसके बाद डाल्टन की थ्योरी, उसका ड्रॉबैक्स पढ़ लिया, और फिर थॉमसन का मॉडल पढ़ लिया, उसका ड्रॉबैक्स देख लिया, और क्या देख लिया, रदरफोर्ड का देख लिया, ठीक है। बोर का भी देख रहे हैं आज ही, देख लें बोर्स का भी, चलो ठीक है। बोर्स एटॉमिक मॉडल, Niels Bohr proposed a Bohr model of atom in 1915. Bohr model states that negatively charged electron orbit a small positively charged nucleus. Main characteristics क्या क्या थे? Electrons orbit the nucleus in orbits have a set size and energy. मतलब अब जब बाहर जाते जाओगे ना तो एनर्जी क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी, एनर्जी चेंज होती जाएगी, फर्स्ट ऑर्बिट, सेकेंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, ठीक है। जो सबसे छोटा ऑर्बिट होगा, द एनर्जी ऑफ द ऑर्बिट इज रिलेटेड टू इट्स साइज, द लोएस्ट एनर्जी इज फाउंड इन द स्मॉलेस्ट ऑर्बिट। अगर जो सबसे छोटा ऑर्बिट है उसकी एनर्जी क्या होगी, सबसे कम होगी, ठीक है। रेडिएशन इज एब्जॉर्ब्ड और एमिटेड, ये रेडिएशन क्या करता है, एब्जॉर्ब भी करता है और एमिट भी करता है जब ये आपका इलेक्ट्रॉन मूव करेगा एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट पे, ठीक है। फिर देखो ये वाला क्या क्या पॉस्टुलेट्स हैं इनका, ये देखो द डिफरेंट एनर्जी लेवल्स 1 2 3 4 उसको हम क्या बोलते हैं, शेल बोलते हैं ना, KLMN। अब ये मत पूछना कि A से क्यों नहीं शुरू हुआ मैडम, क्योंकि इन्होंने K से ही दिया था, ठीक है। ऐसा सवाल मत पूछना मैडम ABCD से शुरू क्यों, उनको ABCD नहीं आती थी, उनको K से आता था, KLMN, ठीक है, K से शुरू है सेल, ठीक है, ठीक। चार्ज इन एनर्जी अकर व्हेन द इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम वन एनर्जी लेवल टू अनदर, चेंज इन एनर्जी, सॉरी चार्ज की चेंज इन एनर्जी। जब इलेक्ट्रॉन आपका कब जंप करेगा, जब उस पर एनर्जी आकर क्या होगा, जब उसको आप इंसिडेंट करोगे, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वगैरह पढ़ाएंगे आपको। जब इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड हो जाता है, जब उसमें चार्ज आ जाता है, एक्साइटेड हो जाता है, तो वो क्या करता है, ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट, या फिर आप ये कह सकते हो कि एक स्टेट से, एक लेवल से दूसरे लेवल पर चला जाता है, और वापस कब आता है, जब वो एनर्जी को क्या करता है, लूज करता है। उसी की हम बात कर रहे थे कि एनर्जी को रेडिएट भी करता है, लूज भी करता है ना, ठीक है। चेंज इन एनर्जी अकर्स व्हेन एन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम वन एनर्जी लेवल टू अनदर, देयरफॉर फर्स्ट ऑर्बिट एनर्जी लेवल K से दिखाएंगे, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। सेकेंड ऑर्बिट जो है L से दिखाएंगे, 8 होंगे। फिर थर्ड ऑर्बिट M से दिखाएंगे जिसमें 18 होंगे। इस तरह से क्या होता है आपका, ये कंटिन्यू होता जाता है, ठीक है। देखो वही जो स्ट्रक्चर है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन साथ में न्यूक्लियस में, ये इलेक्ट्रॉन क्या है आपका बाहर की तरफ है, इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिट है। ये स्टेशनरी इन्होंने कहा था कि ये परिवर्तित नहीं होता, ये ऐसे स्टेशनरी चल रहा है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन एक्वायर्स रिक्वायर्ड एनर्जी एंड मूव्स फ्रॉम लोअर टू अपर एनर्जी लेवल, इलेक्ट्रॉन लूजेज एनर्जी एंड मूव्स फ्रॉम हायर टू लोअर एनर्जी लेवल। बात समझ में आ गई। तो इन्होंने रेडिएशन का एब्जॉर्ब करना, लूज करना जो था, इसको इन्होंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था कि इलेक्ट्रॉन कैसे एक लेवल में जंप हो रहा है और फिर उसी लेवल से नीचे कैसे आ जा रहा है। समझ में आया, ठीक है। तो यहीं पे क्लास ख़त्म करते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच।